Our next topic is fast reaction, in which we are going to study nuclear magnetic resonance. Two compounds shows two different NMR peak signals. Therefore, it is possible to calculate the rate of reaction by determining the space and width of absorption lines in the resonance spectrum, and also their change causes by the conditions such as temperature and amount of reference added. This is one of the method used for determining the rate of reaction. Consider a reaction that is A plus B gives P product. Now suppose this is fast reaction. We cannot determine the initial concentration and the concentration of reactant at time t. इसे हमने फास्ट रिएक्शन क्यों बोला? क्योंकि इस रिएक्शन का हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी ये डिटरमाइन नहीं कर सकते, सो दैट द रेट कांस्टेंट के अल्सो कैन नॉट बी डिटरमाइन. हम रेट कांस्टेंट को भी डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये फास्ट रिएक्शन है. तो फास्ट रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है ये डिटरमाइन करने के लिए हम एनएमआर मेथड का यूज़ करते हैं. इन एनएमआर मेथड द एब्जॉर्बेंस ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स इज डिटरमाइन. दोनों भी रिएक्टेंट का हम एब्जॉर्बेंस डिटरमाइन करते हैं एंड ए पेयर ऑफ पीक इज डिटरमाइंड. साथ ही साथ ये दोनों रिएक्टेंट्स जो भी पीक एनएमआर पीक देंगे या एनएमआर स्पेक्ट्रा में सिग्नल देंगे वो हम डिटरमाइन करते हैं. द पोजीशंस ऑफ ईच पीक करस्पॉन्ड टू द टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स. तो जहाँ पर भी जिस वैल्यू पर हमें एनएमआर के पीक मिलेंगे रिएक्टेंट्स के, उससे हमें रिएक्टेंट का टाइप पता हमें चल सकता है. एंड विड्थ ऑफ कंपाउंड्स टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन. सो एनएमआर के जो पीक होंगे उनकी पोजीशन से हमें क्या पता चलेगा? टाइप ऑफ रिएक्टेंट. और जो पीक की विड्थ होगी, जो सिग्नल की विड्थ होगी, इससे हमें क्या पता चलता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. फर्दर द एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम आर रिकॉर्डेड अगेन एंड अगेन. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इज ऑब्टेन्ड. सो यहाँ पर हम एब्जॉर्बेंस अगेन एंड अगेन मेज़र करेंगे. इससे हमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी पता चल जाएगा. एंड आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू टी, जब टाइम टी इतना हो जाएगा, फाइनली द टू पीक्स मर्ज ईच अदर इंडिकेटिंग द चेंज ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट. तो जब टाइम इज इक्वल टू टी हो जाएगा, मतलब कुछ टाइम होगा जिसे हमने टी बोला है, तो इतने टाइम के बाद क्या होगा? रिएक्टेंट का पीक और दोनों रिएक्टेंट के जो पीक है सबसे पहले तो ऐसे अलग अलग आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर से मेज़र करेंगे तो यहाँ आएंगे, आखिरी में क्या होगा? ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, दोनों रिएक्टेंट के पीक. तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? दैट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है अगर एनएमआर के पीक यहाँ पर मर्ज होते हैं दोनों रिएक्टेंट के. तो मतलब यहाँ पर कैसे होता है? सबसे पहले हमें ऐसे दो पीक मिलते हैं, इसके बाद ये दो पीक ऐसे हो जाएंगे,
फिर कुछ टाइम बाद हमें दोनों पीक ऐसे मिलेंगे, फिर ये ऐसे होगा और लास्टली हमें दोनों का एक ही पीक मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब NMR मेथड का एक डिसएडवांटेज है दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिएक्टेंट्स which have zero nuclear spin cannot be determined by this method। तो रिएक्टेंट का जो स्पिन होता है वो न्यूक्लियर स्पिन ज़ीरो अगर होगा तो हम NMR मेथड से फास्ट रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। दिस इज़ द वन डिसएडवांटेज ऑफ NMR मेथड। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है केमिकल रिलैक्सेशन मेथड। सेकंड मेथड टू डिटरमाइन फास्ट रिएक्शन इज केमिकल रिलैक्सेशन मेथड। To study the kinetic of fast reaction, we are using chemical relaxation method. In this method, the reacting system in equilibrium is subjected to sudden variation in some physical parameter। मतलब इस मेथड में क्या होगा, रिएक्टिंग सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तब हम क्या करेंगे, किसी एक फिज़िकल पैरामीटर को सडनली चेंज कर देंगे। अब ये फिज़िकल पैरामीटर या तो टेम्परेचर हो सकता है, या तो हम टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, या तो प्रेशर को भी चेंज कर सकते हैं। दोनों क्या है, फिज़िकल पैरामीटर है। तो सडन चेंज करेंगे हम इन फिज़िकल पैरामीटर्स में जब रिएक्टिंग सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगी तब। Then the system changes to new state of chemical equilibrium। ये चेंज करने की वजह से क्या होगा, न्यू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा सिस्टम में। इसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। सो न्यू स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन। नाउ द रेट ऑफ दिस चेंज कॉल्ड रिलैक्सेशन। इस चेंज के रेट को, मतलब स्पीड को, हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन। सो यहाँ पर हम दो पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। वो कौन से थे, टेम्परेचर एंड प्रेशर। So this is the chemical relaxation method। अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इज दैट द रिएक्शंस हैविंग हाफ लाइफ लेस देन 10⁻³ seconds can be studied by this method।